कई साल पहले, जब धरती पर बादशाहों का राज हुआ करता था और महलों में कहानियां बसती थीं, एक दूर दराज मुल्क में सुल्तान जलालुद्दीन का शाही हुकूमत था। वह एक नेक दिल, बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी इकलौती बेटी शहजादी हुस्नारा। हुस्नारा के हुस्न की मिसालें दी जाती थीं। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल थे, बाल काली घटाओं की तरह लहराते थे और आंखें ऐसी कि जो एक बार देख ले फिर नजर हटाना मुश्किल हो जाए। उसके हुस्न के चर्चे न सिर्फ उसके मुल्क में बल्कि दूर दराज के देशों तक पहुंच चुके थे। हर ओर से शहजादों के पैगाम आने लगे। कोई मिस्र के बादशाह का बेटा था तो कोई हिंदुस्तान के शहंशाह का वारिस, कोई यमन के रेगिस्तानों से आया था तो कोई शाही जहाज पर सवार होकर अरब से हुस्नारा का हाथ मांगने पहुंचा था। मगर हुस्नारा ने हर पैगाम ठुकरा दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। उसकी इस जिद ने बादशाह जलालुद्दीन को परेशान कर दिया। क्या वजह है बेटी? इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मगर तू किसी को भी कबूल क्यों नहीं करती? बादशाह ने एक रोज उससे पूछा। हुस्नारा ने सिर झुका लिया मगर कोई जवाब न दिया। क्या कोई तुझे पसंद नहीं आया? अब्बा हुजूर, मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जो मेरा दिल जीत सके, जो कुछ अनोखा हो। बादशाह को उसकी बातों से तसल्ली न हुई। आखिर वो किसका इंतजार कर रही थी? उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में था, हुस्नारा अपने बाग में टहल रही थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा महक रही थी और महल के बाग के फव्वारों से पानी की धीमी आवाज आ रही थी। हुस्नारा ने अपनी जुल्फें सुलझाईं और आसमान की तरफ देखा। उसी वक्त दूर अंधेरे में एक जिन खड़ा था। उसने शहजादी को देखा और देखता ही रह गया। वह जिन हजारों सालों से इस दुनिया में था। उसने इंसानों को आते जाते देखा था, बादशाहों को उठते और मिटते देखा था, मगर उसने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया था। मगर हुस्नारा को देखकर उसकी रूह कांप गई। ये कौन है? इतनी हसीन, इतनी नाजुक, ऐसी औरत तो मैंने कभी नहीं देखी। जिनका दिल पहली बार किसी इंसान के लिए धड़क उठा, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जिन है और वह एक इंसान। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, हुस्नारा मेरी होगी, चाहे जो भी हो जाए। शहजादी हुस्नारा बाग की ठंडी घास पर धीरे धीरे चल रही थी। रात की खामोशी में सिर्फ फव्वारे की आवाज और चिड़ियों की हल्की चहचहाहट थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि अंधेरे में कोई और भी था। वह जिन जो पहली नजर में उस पर आशिक हो गया था, वह जिन सदियों से इस दुनिया में था, मगर आज पहली बार उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी थी, शहजादी को हासिल करने की। लेकिन वह जानता था कि अगर वह अपने असली रूप में सामने आया तो हुस्नारा डर जाएगी। इंसान कभी जिन्नात को अपना नहीं मानते, इसलिए उसने एक चाल चली, अपनी शक्ल बदलने की। धीरे धीरे उसकी ऊंची कदकाठी कम होने लगी। उसकी चमकती लाल आंखें अब गहरी काली हो गईं और उसकी आवाज में अब एक नर्म मिठास घुल गई। कुछ ही लम्हों में वह एक हसीन नौजवान में तब्दील हो गया। क्या आप अकेली हैं शहजादी? हुस्नारा ठिठक गई। किसी अजनबी की आवाज ने उसकी तन्हाई तोड़ दी थी। उसने मुड़कर देखा, सामने एक अजनबी खड़ा था। तुम कौन हो? हुस्नारा ने अपनी मोहक आवाज में पूछा। वह नौजवान मुस्कुराया। मैं एक मुसाफिर हूं जो इस शहर में नया आया है। सुना था कि इस बाग की चांदनी सबसे हसीन होती है, पर शायद सुनी सुनाई बातें झूठी थीं। क्यों? हुस्नारा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि यहां की सबसे हसीन चीज तो आप हैं। हुस्नारा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी संजीदगी वापस पा ली। एक अजनबी को इस महल के बाग में आने की इजाजत कैसे मिली? नौजवान ने अपनी आंखों में रहस्य भरा और कहा, कभी कभी कुछ लोगों को इजाजत की जरूरत नहीं होती, किस्मत उन्हें खुद खींच लाती है। हुस्नारा इस जवाब से हैरान रह गई। यह अजनबी कौन था? उसकी बातें इतनी अजीब क्यों थीं? मगर उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह इंसान समझ रही थी, वह दरअसल एक जिन था जो उसकी मोहब्बत में कैद हो चुका था। शहजादी हुस्नारा ने अपने सामने खड़े अजनबी को गौर से देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। तुम कौन हो? हुस्नारा ने फिर से पूछा। वह नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। मैं एक मुसाफिर हूं, इस शहर में नया आया हूं
और कहते हैं कि जो भी इस बागा में एक बार आता है उसकी यादें हमेशा यहीं रह जाती हैं। हुस्नारा ने पहली बार किसी अजनबी से इतनी दिलचस्प बातें सुनी थीं। वह सोच में पड़ गई, आखिर यह शख्स कौन है और यह यहां कैसे आया? अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें महल में आने की इजाजत किसने दी? वह नौजवान थोड़ा झुका और नर्म लहजे में बोला, इजाजत अगर हर बार मांगी जाती तो शायद कुछ सबसे खूबसूरत मुलाकातें कभी हो ही न पाती। हुस्नारा उसकी बातों से और भी हैरान हो गई। यह शख्स किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी हर बात में जादू था, हर लफ्ज दिल में उतर रहा था। जिनका खेल अजनबी, जिन अपने सामने खड़ी शहजादी की हर अदा पर फिदा हो रहा था, मगर वह जानता था कि अगर उसने अपनी असलियत बता दी तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने अपना नाम बदल लिया। मेरा नाम इलियास है। हुस्नारा ने सर हिलाया। तो इलियास, क्या तुम हमेशा ऐसी ही रहस्यमयी बातें करते हो? इलियास यानी जिन मुस्कुराया। जो बातें दिल से निकलती हैं वो अक्सर रहस्यमयी लगती हैं। हुस्नारा को उसकी बातें पसंद आने लगीं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सा सवाल था, यह शख्स इतना अलग क्यों है? अच्छा, अगर तुम मुसाफिर हो तो क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? जिनकी मुस्कान हल्की सी मध्यम हो गई। मेरा घर जहां चाहूं वहीं बन जाता है। ये जवाब सुनकर हुस्नारा को झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मगर इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, बाग के किसी कोने से एक आवाज आई, शहजादी, बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। हुस्नारा ने एक नजर अजनबी इलियास पर डाली और बिना कुछ कहे पलटकर चली गई। जिन इलियास ने उसकी जाती हुई चाल को देखा और खुद से कहा, मैं तुम्हें इतना अपना बना दूंगा कि तुम खुद मुझे छोड़ नहीं पाओगी, शहजादी हुस्नारा। अगली सुबह महल के दरबार में रौनक लगी हुई थी। बादशाह जलालुद्दीन अपने खास वजीरों और सेनापतियों के साथ किसी अहम मसले पर बातचीत कर रहे थे। तभी शाही महल के द्वार पर एक गार्ड ने ऐलान किया, शहजादी हुस्नारा हाजिर हो रही हैं। सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। शहजादी अपनी शाही पोशाक में महल में दाखिल हुईं, मगर उनके साथ एक अजनबी नौजवान भी था, शहजादा इलियास। बादशाह की भौहें तन गईं। उन्होंने गहरी नजर से उस नौजवान को देखा, जिसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। यह कौन है हुस्नारा? बादशाह ने गंभीर लहजे में पूछा। अब्बा हुजूर, ये शहजादा इलियास हैं, एक बहादुर मुसाफिर जो हमारे शहर आए हैं। इलियास, जिन्होंने नरमी से झुककर बादशाह को सलाम किया। सलाम, ऐ अजीम सुल्तान, मैंने आपकी इंसाफ पसंदी और बहादुरी के कई किस्से सुने हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दरबार में हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने उसे गौर से देखा। उनकी अनुभव भरी आंखें हर शख्स के इरादों को भांप लेती थीं, मगर इलियास की आंखों में कुछ ऐसा था जो वह पढ़ नहीं पा रहे थे। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं एक यतीम शहजादा हूं जो अपनी पहचान ढूंढने निकला है। मेरी तलवार मेरी ताकत है और मेरे इरादे मेरी पहचान, इलियास ने जवाब दिया। बादशाह जलालुद्दीन को यह जवाब पसंद आया, मगर वह कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया। जहानशाह की फौज हमारी सरहद के पास पहुंच चुकी है, हुजूर। जहानशाह बादशाह जलालुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह कई सालों से इस सल्तनत को हासिल करना चाहता था, मगर अब तक कभी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। अब एक बार फिर वह अपनी बड़ी फौज लेकर हमला करने आ रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी वजीर और सेनापति परेशान हो गए। तभी इलियास, जिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अगर आपको इजाजत हो तो मैं इस जंग में आपका साथ देना चाहता हूं, सुल्तान आजम। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा। तुम अकेले क्या कर सकते हो? इलियास मुस्कुराया। कभी कभी एक बहादुर दिल हजारों की फौज से ज्यादा ताकतवर होता है। शहजादी हुस्नारा ने भी आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, अगर शहजादा इलियास इस जंग में मदद करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी बहादुरी साबित कर सकते हो तो यह जंग तुम्हारी है। इलियास की आंखों में चमक आ गई। अब वह अपनी ताकत दिखाने का सही मौका पा चुका था, बिना यह राज खोले कि वह एक जिन्न है। शहजादा इलियास को जंग की इजाजत मिल चुकी थी।
महल के आंगन में फौज तैयार हो रही थी। सिपाही अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, घोड़े सजा दिए गए थे और पूरे शहर में एक बेचैनी का आलम था। जहांशाह की फौज बहुत बड़ी थी, हजारों घुड़सवार, मजबूत तीरंदाज और जंगी हथियारों से लैस सिपाही। लेकिन इल्यास को अपनी ताकत का अंदाजा था। वह एक जिन था, मगर उसे अपना भेद छुपाकर लड़ना था। शहजादी हुस्नारा भी महल की ऊंची बालकनी से मैदान का नजारा कर रही थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, मगर इल्यास की जीत के लिए उसका दिल दुआ कर रहा था। जंग शुरू होते ही जहांशाह की फौज ने हमला बोल दिया। तलवारों की चमक, तीरों की बौछार और घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। इल्यास अपने घोड़े पर सबसे आगे बढ़ा और अपनी तलवार से दुश्मनों पर वार करने लगा। उसकी तलवार हवा से भी तेज चल रही थी और हर वार दुश्मनों को पछाड़ रहा था। लेकिन इल्यास एक जिन था। उसकी असली ताकत उसकी जादुई शक्तियां थीं। वह जब भी अपनी तलवार चलाता, हवा उसके पक्ष में हो जाती। दुश्मनों के तीर निशाने से चूक जाते और उनके घोड़े खुद ब खुद पीछे हट जाते। मगर यह सब इस तरह हो रहा था कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जहांशाह का सबसे ताकतवर सेनापति मलिक सफदर इल्यास के सामने आ गया। कौन हो तुम जो हमारी फौज को इस तरह गिरा रहे हो? सफदर ने गरज कर पूछा। इल्यास मुस्कुराया। मैं वही हूं जिससे टकराने वाले को अपनी आखिरी घड़ी याद आ जाती है। इसके बाद इल्यास ने तलवार का ऐसा वार किया कि मलिक सफदर की ढाल 2 टुकड़ों में बंट गई। कुछ ही देर में जहांशाह की फौज हारने लगी और मैदान छोड़कर भागने लगी। जहांशाह ने जब यह देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खुद मैदान में उतरा, मगर इल्यास के वार के आगे टिक न सका। आखिरकार जहांशाह की फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और वह खुद भी भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह जलालुद्दीन को यह खबर मिली कि उनकी फौज जीत गई है और जहांशाह भाग गया है, तो उन्होंने इल्यास को महल में बुलवाया। शाबाश शहजादा इल्यास, तुमने हमारी सल्तनत को बचा लिया। तुम्हारी बहादुरी के चर्चे अब हर तरफ होंगे। दरबार में बैठे वजीरों ने भी इल्यास की तारीफ की। ऐसे जांबाज शहजादे अब कम ही देखने को मिलते हैं। इतना ताकतवर और इतना बहादुर शहजादी हुस्नारा के लिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है? बादशाह जलालुद्दीन ने यह सुना तो वह सोच में पड़ गए। उन्होंने हुस्नारा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हुस्नारा ने इल्यास की ओर देखा। उसने पहली बार अपने दिल में कुछ महसूस किया, एक अनजानी मोहब्बत जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। वह कुछ नहीं बोली, मगर उसके चेहरे की हल्की मुस्कान ने बहुत कुछ कह दिया। अब महल में एक ही बात हो रही थी, शहजादा इल्यास और शहजादी हुस्नारा की शादी। बादशाह जलालुद्दीन ने दरबार में ऐलान कर दिया, शहजादा इल्यास ने हमारे मुल्क की हिफाजत की है, अब वह हमारा दामाद बनेगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ शहनाइयां बजने लगीं और महल को रोशनियों से सजा दिया गया। शहजादी हुस्नारा, जो अब तक शादी से इनकार करती आई थी, इस बार खामोश थी। शायद उसके दिल ने इल्यास को कबूल कर लिया था। महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सुनहरी झालरों से महल को सजाया गया, बागों में रंग बिरंगे फूल बिछाए गए और हर तरफ खुशबूदार इत्र की महक थी। शहजादी हुस्नारा के लिए खास तौर पर रेशम और सोने की जरी से बनी शाही पोशाक तैयार करवाई गई। इल्यास, जो दरअसल एक जिन था, भी अब पूरी तरह शहजादा बन चुका था, मगर उसके दिल में एक हल्की बेचैनी थी। वह शहजादी से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसे यह नहीं बताया था कि वह इंसान नहीं, जिन है। आखिर वह घड़ी आ गई जब शहजादी हुस्नारा और शहजादा इल्यास का निकाह पढ़ाया गया। काजी ने जब निकाह के लिए पूछा, शहजादी हुस्नारा बिन्त जलालुद्दीन, क्या आपको यह निकाह कबूल है? हुस्नारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कबूल है। फिर शहजादा इल्यास की बारी आई। शहजादा इल्यास, क्या आपको यह निकाह कबूल है? इल्यास की आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कबूल है। इसके साथ ही महल में ढोल नगाड़े बज उठे, आसमान में आतिशबाजी होने लगी और पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। निकाह के बाद जब हुस्नारा और इल्यास अकेले हुए तो हुस्नारा ने इल्यास की ओर देखा और कहा, अब तो तुम सिर्फ मेरे हो इल्यास। इल्यास ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और तुम सिर्फ मेरी। उसने मन ही मन सोचा,
मैं चाहे कोई भी हूं, जिन या इंसान, अब मैं सिर्फ हुस्नारा का हूं। और इसी के साथ उनकी मोहब्बत की नई दास्तान शुरू हुई। निकाह के बाद शहजादी हुस्नारा और शहजादा इलियास की जिंदगी खुशियों से भर गई। वे महल के बाग में साथ टहलते, झील के किनारे बैठकर देर तक बातें करते और तारों भरी रातों में एक दूसरे की आंखों में खो जाते। इलियास, जो दरअसल जिन था, ने अपनी मोहब्बत को हर लम्हा हुस्नारा के दिल में गहरा करने की कोशिश की। वह उसे ऐसी कहानियां सुनाता जो उसने सदियों में देखी थीं, राजाओं की हार, वीरों की जीत और मोहब्बत की अनसुनी दास्तानें। हुस्नारा को महसूस होने लगा कि इलियास सिर्फ एक शहजादा नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जिसने जमाने के बहुत से राज देखे हैं। तुम्हारी बातें किसी आम इंसान जैसी नहीं लगती, इलियास, हुस्नारा ने एक दिन कहा। इलियास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत आदमी को सयाना बना देती है। शायद तुम्हारे इश्क ने मुझे भी बना दिया है। हुस्नारा हंस पड़ी, मगर कहीं न कहीं उसके दिल में एक छोटा सा शक का बीज पड़ चुका था। वक्त बीतता गया, मगर हुस्नारा को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। जब भी इलियास उसकी आंखों में देखता, उसे ऐसा लगता जैसे वह उसके दिल की हर बात पढ़ सकता है। एक बार जब हुस्नारा का कंगन झील में गिर गया, तो इलियास ने बिना पानी में उतरे ही उसे झील से निकाल दिया। एक रोज जब वह शिकारी तीर चलाने गई, तो उसका तीर गलत दिशा में चला गया, मगर अचानक हवा ने उसे मोड़ दिया और वह ठीक निशाने पर जा लगा। और उस वक्त इलियास उसके पास खड़ा था। शहजादी सोचने लगी, क्या यह सब महज इत्तेफाक है? एक दिन हुस्नारा ने इलियास को महल के एक सुनसान गलियारे में खड़े देखा। वह अकेला था, मगर उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी हवा बह रही थी। हुस्नारा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक इलियास ने उसे देख लिया और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से काली हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुस्नारा को पहली बार डर महसूस हुआ। इलियास, तुम कौन हो? इलियास ने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ और कहा, तुम्हारा आशिक। मगर अब हुस्नारा को लगने लगा था कि इलियास के दिल में कोई राज है, एक ऐसा राज जो वह उससे छुपा रहा है। शहजादी हुस्नारा की जिंदगी अब मोहब्बत और सवालों के बीच झूल रही थी। वह इलियास से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, मगर उसके दिल में यह सवाल घर कर चुका था, इलियास में ऐसा क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है? वह दिन ब दिन उसके हाव भाव को गौर से देखने लगी। वह कभी थकता नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी और में नहीं थी। वह बातें ऐसी करता था जैसे सदियों से दुनिया को देखता आया हो। एक दिन हुस्नारा ने फैसला कर लिया, वह इलियास का राज जाने बिना नहीं रहेगी। हुस्नारा ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी खास दासी नूरा को बुलाया और कहा, आज रात जब शहजादा इलियास मेरे कमरे में आए, तो मैं सोने का बहाना करूंगी। तुम पर्दे के पीछे से देखना कि वह क्या करता है। रात गहरी थी। हुस्नारा अपने कमरे में लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। थोड़ी ही देर में इलियास आया। वह हुस्नारा को गहरी नींद में देखकर उसके करीब आया और हल्के से बोला, काश तुम जान पाती कि मैं कौन हूं, मगर यह राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। उसकी आवाज में जादू था और तभी हवा खुद ब खुद तेज चलने लगी। कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगीं और पर्दे सरसराने लगे। पर्दे के पीछे छुपी नूरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कौन सा इंसान है जिसके आने से हवा तक बदल जाती है? हुस्नारा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, मगर इलियास ने जैसे ही उसकी हल्की सी भी आहट महसूस की, सब कुछ पहले जैसा हो गया। हवा रुक गई, मोमबत्तियां फिर से जल उठीं और इलियास मुस्कुराते हुए कहने लगा, ख्वाब अच्छे थे शहजादी। शहजादी, ये कोई आम इंसान नहीं है। जब वह बोलता है तो हवा उसकी बात मानती है। जब वह चलता है तो परछाइयां उसका पीछा करती हैं। ये कौन है? हुस्नारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नूरा, मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया है, लेकिन अगर इलियास कुछ छुपा रहा है तो मैं उसे खुद से सामने लाने दूंगी। मगर हुस्नारा को नहीं पता था कि इलियास उससे भी एक कदम आगे था। उस रात जब हुस्नारा बाग में टहल रही थी, इलियास उसके करीब आया और बोला, शहजादी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? हुस्नारा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं
तो क्या तुम सच्चाई बताओगे? इलियास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच्चाई बताने का वक्त आया तो जरूर बताऊंगा। हुस्नारा ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम सच में कौन हो? इलियास ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को लगा जैसे वह सब कुछ बता देगा, मगर फिर उसने अपना अंदाज बदल लिया और हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और यह हकीकत काफी नहीं? हुस्नारा कुछ कह नहीं पाई। शायद इलियास सच छुपाने में फिर से कामयाब हो गया था। शहजादी हुस्नारा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। इलियास के बारे में सोचते सोचते अब उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। वह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगी थी, उसी के बारे में अब सवाल उठ रहे थे। एक दिन जब वह महल के बाग में अकेली बैठी थी, तभी अचानक एक बूढ़ा फकीर बाबा महल के दरवाजे पर आ पहुंचा। वह बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इलियास, तुम कौन हो? इलियास ने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ और कहा, तुम्हारा आशिक। मगर अब हुस्नारा को लगने लगा था कि इलियास के दिल में कोई राज है, एक ऐसा राज जो वह उससे छुपा रहा है। शहजादी हुस्नारा की जिंदगी अब मोहब्बत और सवालों के बीच झूल रही थी। वह इलियास से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, मगर उसके दिल में यह सवाल घर कर चुका था, इलियास में ऐसा क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है? वह दिन ब दिन उसके हाव भाव को गौर से देखने लगी। वह कभी थकता नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी और में नहीं थी। वह बातें ऐसी करता था जैसे सदियों से दुनिया को देखता आया हो। एक दिन हुस्नारा ने फैसला कर लिया, वह इलियास का राज जाने बिना नहीं रहेगी। हुस्नारा ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी खास दासी नूरा को बुलाया और कहा, आज रात जब शहजादा इलियास मेरे कमरे में आए तो मैं सोने का बहाना करूंगी। तुम पर्दे के पीछे से देखना कि वह क्या करता है। रात गहरी थी। हुस्नारा अपने कमरे में लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। थोड़ी ही देर में इलियास आया। वह हुस्नारा को गहरी नींद में देखकर उसके करीब आया और हल्के से बोला, काश तुम जान पाती कि मैं कौन हूं, मगर यह राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। उसकी आवाज में जादू था और तभी हवा खुद ब खुद तेज चलने लगी। कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगीं और पर्दे सरसराने लगे। पर्दे के पीछे छुपी नूरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कौन सा इंसान है जिसके आने से हवा तक बदल जाती है? हुस्नारा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, मगर इलियास ने जैसे ही उसकी हल्की सी भी आहट महसूस की, सब कुछ पहले जैसा हो गया। हवा रुक गई, मोमबत्तियां फिर से जल उठीं और इलियास मुस्कुराते हुए कहने लगा, ख्वाब अच्छे थे शहजादी। शहजादी, यह कोई आम इंसान नहीं है। जब वह बोलता है तो हवा उसकी बात मानती है। जब वह चलता है तो परछाइयां उसका पीछा करती हैं। यह कौन है? हुस्नारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नूरा, मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया है, लेकिन अगर इलियास कुछ छुपा रहा है तो मैं उसे खुद से सामने लाने दूंगी। मगर हुस्नारा को नहीं पता था कि इलियास उससे भी एक कदम आगे था। उस रात जब हुस्नारा बाग में टहल रही थी, इलियास उसके करीब आया और बोला, शहजादी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? हुस्नारा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच्चाई बताओगे? इलियास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच्चाई बताने का वक्त आया तो जरूर बताऊंगा। हुस्नारा ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम सच में कौन हो? इलियास ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को लगा जैसे वह सब कुछ बता देगा, मगर फिर उसने अपना अंदाज बदल लिया और हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और यह हकीकत काफी नहीं? हुस्नारा कुछ कह नहीं पाई। शायद इलियास सच छुपाने में फिर से कामयाब हो गया था। शहजादी हुस्नारा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। इलियास के बारे में सोचते सोचते अब उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। वह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगी थी, उसी के बारे में अब सवाल उठ रहे थे। एक दिन जब वह महल के बाग में अकेली बैठी थी, तभी अचानक एक बूढ़ा फकीर बाबा महल के दरवाजे पर आ पहुंचा। वह बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
महल के पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे शहजादी हुस्नारा से मिलना है। जब यह खबर हुस्नारा तक पहुंची तो उसने तुरंत फकीर बाबा को अंदर बुलवाया। फकीर बाबा हुस्नारा के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने उसे गौर से देखा, फिर हल्की आवाज में बोले, शहजादी, तुम परेशान लग रही हो। क्या कोई सवाल तुम्हारे दिल को चैन नहीं लेने दे रहा? हुस्नारा चौंक गई। यह बूढ़ा फकीर उसके दिल की हालत कैसे जानता था? हाँ बाबा, मैं बहुत बेचैन हूं। मेरे दिल में सवाल हैं, मगर जवाब कोई नहीं। फकीर बाबा ने लंबी सांस ली और अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, हर सवाल का जवाब वक्त के पास होता है, मगर कुछ बातें वक्त से पहले भी जानी जा सकती हैं। अगर तुम में सच्चाई को देखने की हिम्मत हो। आप कहना क्या चाहते हैं? हुस्नारा ने बेचैनी से पूछा। फकीर बाबा ने धीरे से कहा, जिस इंसान से तुम मोहब्बत करती हो, क्या वह हकीकत में इंसान ही है? हुस्नारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर जब हुस्नारा अपने सवालों में उलझी हुई थी, शहजादा इलियास एक नई मुसीबत में फंस चुका था। महल से दूर एक वीरान जंगल में एक खतरनाक जादूगर फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, शहजादी, तुम्हारे दिल की बेचैनी सही कह रही है। तुम्हारा शौहर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। हुस्नारा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इलियास? कहाँ है वह? फकीर बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और बोले, एक जादूगर ने उसे कैद कर लिया है। अगर उसे जल्द न बचाया गया तो वह हमेशा के लिए अपनी ताकत खो देगा। हुस्नारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे बताइए बाबा, मुझे अपने शौहर को बचाना है। फकीर बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा जहां हिम्मत और मोहब्बत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूं, हुस्नारा ने मजबूती से कहा। फकीर बाबा मुस्कुराए। तो तैयार हो जाओ शहजादी, क्योंकि अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। शहजादी हुस्नारा ने फकीर बाबा की तरफ देखा और कहा, मुझे रास्ता दिखाइए बाबा। मैं अपने शौहर को बचाने के लिए किसी भी मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं। फकीर बाबा ने अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला और हुस्नारा के सामने रख दिया। यह जादूगर सैयद जाफर की दुनिया का नक्शा है। यह रास्ता आसान नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक है। इसमें 3 बड़े इम्तिहान होंगे। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो तुम न सिर्फ इलियास को खो दोगी, बल्कि खुद भी कभी वापस नहीं आ पाओगी। हुस्नारा अकेली सफर पर निकल पड़ी। महल से दूर वह जंगल में पहुंची, जहां हर तरफ अंधेरा था। यह कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि जादू का जंगल था, जिसे सायावन कहा जाता था। जैसे ही हुस्नारा अंदर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि पेड़ खुद ब खुद हिल रहे हैं, जैसे वे उससे बातें कर रहे हों। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वापस जाओ शहजादी। हुस्नारा ठिठक गई। फिर एक भयानक चीज हुई। जमीन के नीचे से काले साए निकलने लगे, जो किसी इंसान की परछाई की तरह लग रहे थे। ये साए धीरे धीरे हुस्नारा की तरफ बढ़ रहे थे। अगर ये साए मुझ तक पहुंच गए तो मैं भी एक साया बन जाऊंगी, उसने सोचा। तभी उसे फकीर बाबा की दी हुई रोशनी की ताबीज याद आई। उसने जल्दी से उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया और आंखें बंद करके दुआ पढ़ी। अचानक ताबीज से रोशनी निकली और उन सायों को पीछे धकेल दिया। हुस्नारा ने बिना रुके दौड़ लगाई और जंगल पार कर लिया। पहला इम्तिहान खत्म हुआ, मगर अब उससे भी बड़ी मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के बाद उसे एक सुनसान नदी मिली, जिसका पानी काले धुएं की तरह लग रहा था। नक्शे में लिखा था, यह मौत की नदी है। इसे पार करने के लिए तुम्हें बिना डरे कूदना होगा, मगर अगर डर तुम्हारे दिल में आ गया तो यह पानी तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। हुस्नारा ने नदी की गहराई में झांका। उसे पानी के अंदर कई खौफनाक चेहरे दिख रहे थे, जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। वह एक पल को घबराई, मगर फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया और बिस्मिल्लाह कहकर पानी में छलांग लगा दी। अगले ही पल वह पानी के अंदर थी। शहजादी हुस्नारा के शरीर को ठंडे पानी ने घेर लिया। यह कोई आम पानी नहीं था। यह गहरे काले धुएं की तरह महसूस हो रहा था, जो उसकी सांसों को घुटन देने लगा। जैसे ही उसने तैरने की कोशिश की,
पानी के अंदर से कई साएं जैसी आकृतियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उनके हाथ हुस्नारा के पैरों को पकड़ने लगे, जैसे उसे नदी की गहराइयों में खींचना चाहते हों। तुम यहां से वापस नहीं जा सकती। एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। हुस्नारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हार मानने के बजाय अपने गले में पड़े फकीर बाबा के ताबीज को कसकर पकड़ लिया। अगर यह ताबीज अंधेरे के जंगल में काम आया था, तो शायद यहां भी करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से दुआ मांगी। अचानक ताबीज में हल्की रोशनी जगमगाने लगी। जैसे ही यह रोशनी पानी में फैली, सारी सायेदार आकृतियां चिल्लाने लगीं और पीछे हट गईं। पानी अब उसके चारों ओर शांत हो चुका था। उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर की ओर धकेला और आखिरकार वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने यह इम्तिहान भी पार कर लिया, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, हुस्नारा ने खुद से कहा। नक्शे के मुताबिक अब उसे जादूगर सैयद जाफर के महल तक पहुंचना था। यह महल किसी आम महल जैसा नहीं था। यह पूरी तरह काले पत्थरों से बना था और इसकी ऊंची मीनारें आसमान को छू रही थीं। इसके चारों तरफ घना कोहरा था, जिसमें आंखों को धोखा देने वाली सूरतें बनती और बिगड़ती रहतीं। हुस्नारा जैसे ही महल के करीब पहुंची, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं और दीवारों पर जादुई लकीरें चमक रही थीं। तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, शहजादी हुस्नारा, तुम यहां तक कैसे पहुंची? हुस्नारा ने अपने चारों ओर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। तभी अंधेरे से सैयद जाफर खुद प्रकट हुआ, एक लंबा, दुबला, पतला मगर खतरनाक शख्स। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक काला जादुई आसा छड़ी थी। तुम मेरे महल में क्या कर रही हो? उसने गहरे स्वर में पूछा। हुस्नारा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं अपने शौहर को लेने आई हूं। जहां भी तुमने उसे कैद किया है, मैं उसे आजाद करवाकर ही जाऊंगी। सैयद जाफर जोर से हंसा। अगर तुम सोचती हो कि उसे इतनी आसानी से ले जा सकोगी, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हुस्नारा ने जाफर को नजरअंदाज करते हुए चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर एक बड़े शीशे के कैद खाने पर पड़ी। उसके अंदर कोई पड़ा था, शहजादा इल्यास, मगर वह बेहद कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। हुस्नारा का दिल तड़प उठा। इल्यास, वह शीशे की ओर दौड़ी, मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, शीशे में से एक जादुई लहर निकली और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। सैयद जाफर मुस्कुराया। अगर तुम्हें अपने शौहर को बचाना है, तो पहले मुझे हराना होगा शहजादी। अब हुस्नारा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक खतरनाक जादूगर से लड़ाई। महल के अंधेरे कक्ष में, जहां जादू की लपटें लहरा रही थीं, सैयद जाफर जोर से हंसा। शहजादी हुस्नारा, तुम सोचती हो कि मैं बस एक साधारण जादूगर हूं? तुम यह भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं और तुम्हारे शौहर से मेरा क्या रिश्ता है। हुस्नारा ने घूरकर उसकी ओर देखा। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं जाफर, मैं सिर्फ इल्यास को लेने आई हूं। जाफर की आंखों में शरारत भरी चमक आई। अगर तुम्हें सच में अपने शौहर से इतनी मोहब्बत है, तो जरा यह भी जान लो कि तुम्हारा इल्यास कोई मामूली जिन नहीं, बल्कि वह कभी मेरी कैद में था। चौंकाने वाला राज। हुस्नारा ठिठक गई। क्या? हां शहजादी, जाफर आगे बढ़ते हुए बोला। सालों पहले मैंने इस जिन को अपने काले जादू से काबू किया था। यह मेरी ताकत का गुलाम था, मगर यह मुझसे भाग निकला और इंसानों की दुनिया में जाकर खुद को शहजादा बना लिया। हुस्नारा की आंखों में अविश्वास छलक आया। नहीं, यह झूठ है। यह सच है, जाफर चिल्लाया। इल्यास ने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया शहजादी। उसने तुमसे वह हकीकत छुपाई जो तुम्हें सबसे पहले जाननी चाहिए थी। हुस्नारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या इल्यास पहले से ही इस जादूगर के जाल में फंसा हुआ था? और अगर यह सच था, तो इल्यास उससे कितना कुछ और छुपा रहा था। चौंकाने वाला मोड़। तभी शीशे की कैद के अंदर इल्यास ने अपनी आंखें खोलीं। हुस्नारा, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर फिर भी उसमें गहराई थी। हुस्नारा की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह सच है इल्यास? क्या तुम पहले से इस जादूगर के गुलाम थे? इल्यास ने गहरी सांस ली और कहा,
हुस्नारा, यह सच है कि मैं एक जिन हूं, और यह भी सच है कि कभी मैं जाफर के शिकंजे में था, मगर यह सिर्फ आधा सच है। हुस्नारा ने चौंक कर उसे देखा। तो पूरा सच क्या है? इससे पहले कि इलियास कुछ कह पाता, जाफर जोर से हंसा। तुम सिर्फ इलियास की सच्चाई जानने आई थी, मगर तुम्हें खुद के बारे में भी एक राज जानना चाहिए, हुस्नारा। हुस्नारा की सांसें रुक गईं। तुम क्या कहना चाहते हो? जाफर की आंखों में चमक थी। तुम्हारी रगों में शाही खून नहीं बल्कि जादू बहता है, शहजादी। तुम्हारी पैदाइश भी आम नहीं थी, बल्कि तुम भी इस दुनिया में जादू की ताकत के साथ आई थी। हुस्नारा को लगा जैसे धरती हिल गई हो। यह झूठ है। यह सच है हुस्नारा, जाफर ने कहा। तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हारे ऊपर एक दुआ और एक बद्दुआ दोनों का असर हुआ था, और यही वजह है कि तुम हमेशा दूसरों से अलग रही हो। हुस्नारा की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह सच है, तो मेरी तकदीर क्या है? इलियास ने शीशे के अंदर से देखा और कहा, तुम्हारी तकदीर वही होगी जो तुम चाहोगी हुस्नारा, मगर पहले हमें इस जादूगर को हराना होगा। शहजादी हुस्नारा अब तक अपनी पहचान को लेकर असमंजस में थी। क्या वाकई उसकी रगों में जादू बह रहा था? क्या वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं थी? मगर अब सोचने का समय नहीं था। सामने सैयद जाफर खड़ा था, जिसने इलियास को कैद कर रखा था, और अब वह हुस्नारा की ताकत को भी अपने काले जादू से हासिल करना चाहता था। अगर मैं भी जादू से जुड़ी हूं, तो मेरी इस ताकत का इम्तिहान आज ही होगा, हुस्नारा ने खुद से कहा। तलवार या जादू? जाफर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई, और अचानक चारों ओर काले धुएं के साए घूमने लगे। अब बताओ शहजादी, तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या लेकर आई हो? तलवार या कोई और जादू? जाफर हंसते हुए बोला। हुस्नारा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैंने आज तक अपने हौसले से हर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं सच में कुछ खास हूं, तो मेरी तकदीर खुद मेरी मदद करेगी। जाफर ने अपना जादू चलाया, और काले साए हवा में उड़ते हुए हुस्नारा की तरफ बढ़ने लगे। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। हुस्नारा के हाथ में पकड़ी तलवार अचानक चमकने लगी। यह क्या? हुस्नारा चौंक गई। फकीर बाबा की दी हुई ताबीज की रोशनी तलवार में समा गई थी, और अब वह किसी आम हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक जादुई हथियार बन चुकी थी। जाफर का पतन हुस्नारा ने हिम्मत जुटाई और तलवार से एक वार किया। जैसे ही वह चमकती हुई तलवार जाफर के बनाए काले धुएं से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। जाफर जोर से चिल्लाया, यह मुमकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे जादू के आगे झुक जाना चाहिए था। मगर अब हुस्नारा को एहसास हो चुका था, उसकी ताकत केवल किसी जादू में नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत और हौसले में थी। अब तुम्हारा खेल खत्म जाफर। एक आखिरी वार के साथ हुस्नारा ने जाफर की जादुई छड़ी को बीच से काट दिया। जाफर दर्द से चीख उठा, और उसके चारों ओर से अंधेरा हटने लगा। जाफर के गिरते ही शीशे की कैद टूट गई, और इलियास आजाद हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, हुस्नारा ने उसकी तरफ देखा। अब सब सच सामने आ चुका है इलियास। इलियास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, और अब मैं अपने राज से भागूंगा नहीं। अगर तुम्हें मुझसे नफरत भी हो, तो भी मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मगर हुस्नारा ने उसकी बात काट दी। नफरत नहीं इलियास, तुमने अपनी हकीकत मुझसे छुपाई थी, मगर मैंने तुम्हारे साथ जो मोहब्बत की है, वह सिर्फ एक जिन से नहीं थी, बल्कि उस शख्स से थी जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी सल्तनत को बचाया था। इलियास के चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत की मुस्कान आई। तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? हुस्नारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम मेरे शौहर हो इलियास, और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी असलियत के साथ जीना चाहती हूं। महल में अब जाफर का अंधेरा खत्म हो चुका था। रोशनी लौट आई थी, और शहजादी हुस्नारा और शहजादा इलियास की मोहब्बत अब किसी भी राज से परे थी। अब उनका सफर एक नए द्वार की ओर बढ़ रहा था, जहां सच्चाई, मोहब्बत और नए इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे थे। शहजादी हुस्नारा और शहजादा इलियास अब किसी भी राज्य से परे एक दूसरे के साथ खड़े थे। महल में खुशी का माहौल था। जाफर की बर्बादी के बाद सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, मगर हुस्नारा के दिल में एक सवाल बाकी था, क्या वाकई सब खत्म हो गया? रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो रहा था,
हुस्नारा बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। तभी अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। अब ये मोहब्बत कितनी लंबी चलेगी शहजादी? हुस्नारा ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। क्या कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? क्या इलियास की दुनिया से कोई और खतरा आने वाला था? या फिर यह मोहब्बत हमेशा के लिए सलामत रहने वाली थी? क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं? अगर हुस्नारा और इलियास की मोहब्बत का सफर आगे जारी रहना चाहिए तो बताइए, क्या नए राज खुलेंगे? क्या नई मुश्किलें आएंगी? या यह मोहब्बत सदा के लिए अमर हो चुकी है? उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी को पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल Conan786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप हमारी वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो अपना गांव, अपने शहर, अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का नाम लेकर हमें लिख भेजिए ताकि हम आपको अगली वीडियो में आपका नाम सुना सकें।